क्या हालचाल, एक नंबर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं, यानी कि आपके प्यारे ऋषभ त्यागी सर आए हैं, जो हमारी डीके गोयल की सीरीज चल रही थी उसका रिटायरमेंट चैप्टर स्टार्ट करने, लेक्चर फर्स्ट। जी हां बच्चा लोग, अब तक हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कर लिया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया और एडमिशन भी हो गया। और आप लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बता देना बेटूज कि आपके ये 3 चैप्टर एकदम मक्खन मलाई हो गए हैं जैसे कि आप रहते हो। उम्मीद है आप लोग सभी मस्त, बेहतरीन और सुपर होंगे। हैशटैग गब्बर आर्मी, हैशटैग वंदे मातरम, हैशटैग प्राउड टू बी कॉमर्शियल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कुछ चेंज है। आपने पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर वाले चैप्टर में जो भी चीजें दी जा रही थी वो पुराने पार्टनर्स को दी जा रही थी, बराबर है। पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे थे, अपने शेयर में से कुछ हिस्सा जो नया पार्टनर आ रहा है उसको दे रहे थे, यस सर। बट यहां पर पार्टनर रिटायर हो रहा है, जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो उसका शेयर है, जो बचे हुए पार्टनर हैं वही तो ले लेंगे, है ना। तो आपने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में निकाला था सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिटायरमेंट में निकलेगा गेनिंग रेशियो। तो शुरू करेंगे, बाकी सारे लॉजिक धीरे धीरे आपसे बातें होंगी तो मैं वहां पर आपके साथ क्लियर करता चलूंगा, ठीक है बेटू। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेशियो वाला कंसेप्ट, तो मैं एक बार आपको समझाना चाहूंगा, उसके बाद ही हम क्वेश्चन पे आगे बढ़े तो सही है। देखिए बेटा जी, जैसे यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए बी और सी 3 पार्टनर हैं और तीनों का रेशियो क्या है 6:4, 5:4। ये रेशियो है 6:5:4। अगर मैं आपसे कहूं कि ए रिटायर हो गया और जो ए का शेयर है इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो बचा कुचा कौन, बी और सी, यानी कि न्यू रेशियो क्या हो गया 5:4। अगर मैं आपसे कहूं बी रिटायर हो गया तो बचा कौन, ए और सी, तो न्यू रेशियो हो गया 6:4, जिसको आप 2 से काट के 3:2 भी लिख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं सी रिटायर हो गया तो बचा कौन, ए और बी, यानी कि 6:5। इस तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक वाला है, यानी कि जब एक पार्टनर जाता है तो बचा हुआ जो पार्टनर है उनका क्या हो गया, वो न्यू रेशियो हो गया। जब तक आपको ये अभी मेंशन नहीं है कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर, भाई जब वो चला गया तो उसका शेयर क्या होगा, जो बचे हुए पार्टनर है वो ले लेंगे। अब किस तरीके से ले रहे हैं वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो आगे आगे हम पहले वो फंडा देखेंगे और धीरे धीरे आपसे सारे फंडे से बात करेंगे। यहां पर भी बेटा सेम है, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, आपको रेशियो दे रखा है 5:3:1:2। आपसे कह रहा है बी और सी रिटायर हो गए तो बचा कौन, ए और डी, यानी कि रेशियो क्या हो जाएगा 5:2 आपका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब देखो यहां पर 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड और तीनों पार्टनर का रेशियो आपको दे रखा है। तो सबसे पहले तो इस रेशियो का जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो एलसीएम लेके आप सेम करोगे। उसके बाद एक्स रिटायर हो रहा है तो जो वाई और जेड का शेयर है वही क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। तो अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन में चेंज आया, आपसे कह रहा है एल एम ओ पार्टनर्स है, रेशियो है 3:2। एम रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो रहा है और उसका जो शेयर है वो इक्वली ले लिया एल और ओ ने। अब आपको बताना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी मजा आएगा ना बिडो। चलो देखिए बेटा, एम का शेयर क्या है, एम का शेयर है 2/7। एम का शेयर क्या है 2/7। अब इसके शेयर को दोनों पार्टनर्स ने इक्वली ले लिया, 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 होते तो 1:1:1, 4 होते तो 1:1:1:1, ठीक है। तो यहां पर इंटू 1/2 करा, आप चाहें तो यहां 2 से 2 काट देंगे जैसे कि आपका कट गया था एक बार।
तो ये आ गया आपका 1/7। तो ये 1/7 मिलेगा किसको? एल को। एल का शेयर क्या था? 3/7 प्लस 1/7 यानी कि 4/7। और जो एम है, सॉरी ओ है, ओ का शेयर कितना था? 2/7 प्लस 1/7 यानी कि 3/7। तो आप कह सकते हो जो न्यू रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 4:3 जो है वो हमारा न्यू रेशियो आ जाएगा। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है। अब अगर आपको इसी क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो निकालना हो तो गेनिंग रेशियो का मतलब क्या होता है सर? गेनिंग रेशियो का मतलब है जब कोई पार्टनर रिटायर होगा, अपना हिस्सा छोड़कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ रेशियो, तो वो रेशियो पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा। और जब ऐसा होगा तो पुराने पार्टनर्स को पहले ज्यादा मिलेगा या अब ज्यादा मिलेगा? अब ज्यादा मिलेगा, यानी कि उनको गेन हो रहा है। और इस रीजन से ये लोग क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला, सॉरी गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सैक्रिफाइस का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और आप गेनिंग रेशियो सिर्फ किसका निकालेंगे? जो पार्टनर बचा है। तो जो पार्टनर बचा है एल, उसका नया शेयर 4/7 माइनस ओल्ड रेशियो क्या था? 3/7। तो आंसर क्या आएगा? 1/7। आपने देखा, इसी हिसाब से उसे मिल रहा है, यानी कि रेशियो 1:1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपसे कह रहा है बेटा ए बी सी आर पार्टनर्स, रेशियो है 4:3:2। बी रिटायर हुआ है और उसका जो शेयर है वो ए और सी ने इस रेशियो में ले लिया। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो सबसे पहले आपका पहला स्टेप होता है ये पता करना कि जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका शेयर कितना है। बी रिटायर हुआ है बेटा जी, और बी का शेयर है 3/9। 3/9। अब उसका शेयर 3:2 यानी कि 3/9 का 3/5। तो 3×3 = 9 और 9×5 = 45। इतना किसने ले लिया? इतना ले लिया ए ने। और 3/9 इंटू 2/5 इतना किसने ले लिया? सी ने ले लिया। आप चाहें तो इसे 3 से भी काट सकते हैं, वैसे तो कट रहा है। 3×3 = 9, 3×1 = 3 और 3×5 = 15, 3×2 = 6, 3×1 = 3, 3×5 = 15, यानी कि ये आपका 3/15 और ये आपका 2/15 आ गया। ठीक है, अब इसको आप प्लस कर देंगे तो ए का शेयर कितना था बेटा जी? 4/9 था। 4/9 और कितना मिल गया उसे? 3/15। इनका एक बार एलसीएम लेते हैं, शायद 45 ही आएगा, लेकिन ले लेते हैं। 9 और 15, 3 से काटा पहले, 3×3 = 9, 3×5 = 15, अगेन 3 से काटा, 1 5, 5 से काट दिया, तो 3×3 = 9, 5 = 45। तो 9 की 10 में 45 कितनी बार आता है? 5 टाइम्स आता है। और 5×4 = 20 प्लस 15, 3×3 = 9, यानी कि ए का जो नया रेशियो है वो आएगा 29/45। बात करी जाए सी की, तो सी का शेयर था पुराना 2/9 और सी को मिल गया 2/15। रेशियो निकालोगे तो आएगा 45। 952 प्लस 326, ये आ गया आपका 16/45, यानी कि ए और सी का जो नया रेशियो निकल के आएगा बेटा जी वो आएगा 29:16। इस तरीके से। अब आपको अगर इसी क्वेश्चन का गेनिंग रेशियो निकालना हो सर, तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है?
न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो आपका ये आया है, ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। बट जब आपको गिवन है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उसने नए पार्टनर का जो शेयर है वो कैसे लिया है, किस तरह लिया है, जैसे कि यहां पर गिवन है कि ए और सी ने इस रेशियो में क्या करा है, शेयर को लिया है, तो यही रेशियो आपका गियरिंग रेशियो हो जाएगा। बेसिकली अगर आप निकाल कर भी देखोगे तो आंसर यही आएगा बेटा जी। ठीक है, और देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन अगेन है, ए रिटायर हुआ है और उसका शेयर इक्वली किया है, तो ये भी आप कर लेंगे, लेकिन एक बार चलो देख लेते हैं। ए बी सी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। ए रिटायर एंड हिज शेयर, कौन रिटायर हुआ सबसे पहले हमें देखना है, कौन रिटायर हुआ, ए रिटायर हुआ। ए का शेयर कितना है 4/8, ए का शेयर कितना है 4/8, इसके शेयर को इक्वली ले लिया, तो आप काट भी सकते हैं। ठीक है, 2/8, और इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 × 2 2 4 8, 1/4। लेकिन क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर 8 ही है तो आंसर को हम यही रखें तो ज्यादा बढ़िया है। 2/8 किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, और 2/8 ही किसको मिलेगा, सी को मिलेगा, क्योंकि इक्वल ही करा है। अब देखो जो बी का शेयर था बेटा जी वो कितना था आपका 3/8, जो बी का शेयर था वो 3/8 था, और उसको 2/8 और मिल गया, यानी बी का जो नया शेयर है वो हो गया 5/8। सी का शेयर था 1/8 और सी को 2/8 और मिल गया, तो ये आ गया आपका 3/8, यानी कि जो नया रेशियो आएगा वो आ गया आपका 5:3। तो यहां भी आपको इक्वली गिवन है, तो अगर आप गियरिंग रेशियो निकालोगे भी तो बेटा जी यही आएगा जिस तरीके से उन्होंने उसका शेयर लिया है। वैसे गियरिंग का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो अब आप बेटा प्रैक्टिस करिएगा। एबीसी 3 पार्टनर है, यहां पर पहले तो आप इनका डिनोमिनेटर सेम करोगे तो 3:2:1 आएगा, यानी 3/6, 2/6 और 1/6 आएगा। यहां पर बी रिटायर हो रहा है, यानी कि ये रिटायर हो रहा है जिसका शेयर है 2/6। ए और सी ने बराबर नहीं लिया, इसलिए रेशियो में लिया है, तो 2/6 इंटू 5/8 करेंगे, जो आंसर आएगा वो किस में ऐड कर देंगे, ए में, और 2/6 इंटू 3/8 करेंगे, जो आएगा उसे हम कर देंगे सी में ऐड। ठीक है, और आगे देखते हैं। अब यहां पर आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है जिनका रेशियो 2:2:1 है। वाई रिटायर हुआ है और वाई का जो पूरा शेयर है वो किसने ले लिया, जेड ने ले लिया, तो वाई का 2/5 पूरा का पूरा किस में ऐड हो जाएगा, जेड के शेयर में ऐड हो जाएगा। चलो अब इसे देखते हैं। अमन, नमन, नील 3 पार्टनर्स हैं, रेशियो दे रखा है 1:2:1। नील रिटायर हुआ है यानी थर्ड पार्टनर, एंड ही सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ अमन एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ नमन। तो बेसिकली उसके शेयर का 2/3 निकालोगे, जो आएगा उसके शेयर से माइनस करोगे, जो बचेगा वो दूसरा पार्टनर ले जाएगा, दोनों में प्लस कर दोगे। ठीक है, इसी में गियरिंग रेशियो वाला आ रहा है क्या, चलो ये आपके लिए क्वेश्चन नया है। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आपको दोनों चीज निकालने के लिए बोला है। आपसे कह रहा है रेशियो है उनका पुराना 2:2:1। कौन रिटायर हो रहा है, नमिश रिटायर हो रहा है, यानी कि सेकंड वाला, तो नमिश का शेयर कितना है 2/5। ऑन दिस डेट नमिश रिटायर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ आशीष एंड नमन 3/4 1/4, यानी कि आपको ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, आपको न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है 3/4 माइनस ओल्ड रेशियो, आशीष का ओल्ड रेशियो क्या था 2/5, तो 4 5 जा 20, 4 5 3 15 माइनस 5 4 2 जा 8।
7/20। और दूसरा पार्टनर कौन है? अमन। अमन का न्यू रेशियो क्या है? 1/4। ओल्ड क्या था बेटा जी? 1/5। अगेन एलसीएम 20, 4 की जगह 20, 5 टाइम 5 1 जा 5 -4, 1/20। तो ये गेनिंग रेशियो आ जाएगा 7/1। तो इस तरीके से आप न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हो। जिस तरीके से एडमिशन वाले चैप्टर में आपके बहुत सारे केसेस थे, बहुत सारे फंडे थे, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। इसमें बस आपको केसेस पढ़ना है, रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो किस तरीके से लिया गया है, और वैसे वैसे आपको सॉल्व करते जाना है। अब ये हो ही जाएगा, गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ, यहां से देखते हैं। अब यहां पर आगे आपका गुडविल वाला कंसेप्ट तो पहले समझेंगे। गुडविल वाले कंसेप्ट में क्या होता है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जब पार्टनर एडमिशन ले रहा था, एडमिट हो रहा था, तो पुराने पार्टनर्स की वजह से जो इमेज बनी हमारे बिजनेस की, जो एक रेपुटेशन बनी, जो इज्जत बनी, जिसको प्यार से गुडविल कहते हैं, तो नए पार्टनर ने उसका कुछ कंपनसेशन दिया था। यस सर। अब रिटायरिंग पार्टनर ने कुछ समय काम किया उसके बिजनेस में, और उसकी वजह से उसने उस बिजनेस की कुछ इमेज बना दी, रेपुटेशन बना दी। तो जब पार्टनर आ रहा था तो गुडविल का प्रीमियम ला रहा था। तो अब जब पार्टनर जाएगा तो क्या उसको गुडविल का कोई प्रीमियम नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, बराबर मिलना चाहिए, टकाटक मिलना चाहिए। तो वो कौन देगा? सर वो पार्टनर जो बचे हुए हैं। नहीं, वो पार्टनर जिनको गेन हो रहा है। यानी कि सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ये फाइंड आउट करना कि सर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना अमाउंट मिलेगा। तो सर ये कैसे मालूम पड़ेगा? आपको क्वेश्चन में फर्म की गुडविल दे रखी होगी, ठीक है, और आपको क्वेश्चन में जो पार्टनर रिटायर हो रहा होगा उसका रेशियो दे रखा होगा। तो पहले उसके रेशियो से आपको यह पता करना है कि आपका जो एक्चुअल अमाउंट है गुडविल का वो कितना आएगा। जैसे कि यहां देखिए, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है कितनी? गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है? हाँ जी, 1,08,000। और आपसे आगे कह रहा है नो गुडविल अकाउंट अपीयर्स एज येट इन द बुक। याद करो एडमिशन में क्या होता था? दो गुडविल होती थी, एक ऑलरेडी अपीयर्स वाली होती थी और एक पार्टनर लेके आता था। ऑलरेडी अपीयर्स क्या होता था? पार्टनर से बढ़ जाती थी, वहां पुराने पार्टनर से बढ़ती थी, नए को नहीं मिलता था, पुराने रेशियो बढ़ती थी। यहां सभी को बटेगी अगर आपको क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स या एग्जिस्टिंग गुडविल टाइप का कुछ भी दे रखा है तो कौन रिटायर हुआ है? यहां पर एल एम एन तीन पार्टनर्स हैं, रेशियो आपको दे रखा है 4:3:2। एम रिटायर हुआ है, यानी कि ये रिटायर हुआ है, इसका शेयर कितना है? 4/3/9, ठीक है। तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 0 0। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए? 36,000। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए बेटा जी? 36,000। ओके सर। अब ये 36,000 रुपीज है वो कौन देंगे? गेनिंग पार्टनर देंगे। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो में देंगे। सर एंट्री क्या होगी? मुझे बताओ, अगर रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिल रही है तो उसके लिए फायदा है या नुकसान है? उसकी कैपिटल बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए? सर जो पार्टनर कोई बेनिफिट लेता है उसको ये पैसा मिलेगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा, और जो पार्टनर दे रहा है उसकी कैपिटल क्या होगी? डेबिट होगी। यानी कि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं गुडविल देते वक्त उनको हम डेबिट करेंगे, और जो रिटायरिंग पार्टनर है गुडविल देते वक्त उनको क्रेडिट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले
आपको दे रखा है एल एंड एन विल शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन रेशियो 5:3, यानी कि ये आपको न्यू रेशियो दे रखा है और एल एम एन पुराना रेशियो दे रखा है। तो सबसे पहले मैं गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा लेता हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। एल का न्यू रेशियो है 5/8 और एल का ओल्ड रेशियो था 4/9। एक बार यहां एलसीएम ले लेते हैं 8 और 9 का। 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 3 जा 72। तो यहां पर आ गया 72। अब 8 की टेबल में 72 कितनी टाइम्स आता है? 9 टाइम्स। 9 5 जा 45 माइनस 9 की टेबल में 72 8 टाइम्स आता है, ठीक है। तो आपका 8 4 जा 32, 45 माइनस 32 तो ये आ गया 13/72, ठीक है। अब बात करी जाए दूसरे पार्टनर की एन की, तो एन का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 3/8 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है? 2/9, एलसीएम 72 आएगा, ठीक है। अब 8 की टेबल में 72 9 टाइम्स, 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16। अब ये आपका कितना निकल के आएगा? 11, 11/72। तो ये आपका गेनिंग रेशियो आ गया, ये आपका गेनिंग रेशियो आ गया है। अब इस गेनिंग रेशियो के हिसाब से आप गुडविल को बांट देंगे। सर एंट्री क्या होगी? एंट्री हो जाएगी हमारी, कौन कौन पार्टनर दे रहे हैं बेटा? एल्स कैपिटल अकाउंट डी आर, और कौन है? एंड्स कैपिटल अकाउंट डी आर, टू कौन रिटायर हो रहा है? एम्स, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। चलो ये एंट्री हो जाएगी। एम को तो 36,000 ही मिलेगा, ये दोनों देंगे इस रेशियो में जो आपका निकल के आया है 36,000 को आप लोग बांट देंगे बेटा जी, है ना। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन कह रहा है अशोक राकेश मुकेश पार्टनर है, रेशियो आपको दे रखा है 2:1, देयर गुडविल वाज वैल्यूड 3 लाख, देयर बीइंग नो अकाउंट फॉर इट इन द बुक्स ऑन दिस डे, राकेश रिटायर, जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल। अगेन वही कंसेप्ट, क्या करेंगे? सबसे पहले कौन रिटायर हुआ है? राकेश रिटायर हो रहा है, यानी कि 2/5। तो पहला स्टेप निकालना कि हमें कितनी गुडविल उसको देनी पड़ेगी। 3 लाख का 2/5 किया तो ये आपका आ जाएगा 6,0,0,0,0 और ये आ जाएगा आपका 1,20,000। यानी कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको कितना पैसा मिलना चाहिए बेटा जी? 1,20,000। कौन देगा? पुराने पार्टनर जो गेन कर रहे होंगे अपने गेनिंग रेशियो में। तो बचा कौन कौन है बेटा जी? बचा आपको कोई दिख रहा है? नहीं दे रखा। अब जो आपका रिमेनिंग रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो, और दोनों को माइनस करोगे ओल्ड माइनस न्यू, तो जो निकल के आएगा वो गेनिंग रेशियो हो जाएगा और उसी रेशियो में पार्टनर्स को गुडविल मिलेगी। एंट्री क्या होगी? अशोक कैपिटल अकाउंट डी आर, मुकेश कैपिटल अकाउंट डी आर टू राकेश कैपिटल अकाउंट। अब अगेन चलो, अब यहां पर दो गुडविल है। पहली दे रखी है गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक एट ए वैल्यू ऑफ 42,000। तो ये तो सारे पार्टनर्स में बांट दी जाएगी। ए कैपिटल अकाउंट डी आर, बी कैपिटल अकाउंट डी आर, सी कैपिटल अकाउंट डी आर टू गुडविल, पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में।
इससे आप क्या करोगे, रेशियो से गुडविल निकालोगे और उतना गुडविल कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स। गेनिंग रेशियो में एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर, जैसे भी आपको सही लगे। उसके बाद आपके यहां पर एक क्वेश्चन है। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, रिटायरमेंट में चाहे आपके कोई भी रिजर्व हो, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जिसे आप फायदा मानते हो, उसके बाद जनरल रिजर्व, WCR, IFR, यहां पर ये सारी चीजें पुराने पार्टनर यानी सारे पार्टनर्स को दी जाती है पुराने रेशियो में। एडमिशन में क्या देखा था, एडमिशन में सर हमने देखा था कि जो पुराने पार्टनर्स है, नया पार्टनर नहीं, जो पुराना पार्टनर है उससे ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती थी। बट एडमिशन में और रिटायरमेंट में यही फर्क है बेटू कि एडमिशन में आपको पुराने पार्टनर्स को दे रहे थे पुराने रेशियो में, नए पार्टनर्स को नहीं दे रहे थे। यहां पर चाहे रिजर्व हो, चाहे WCR, IFR दे रखा हो, रिजर्व फंड दे रखा हो, ये सभी पार्टनर्स में बटेगा पुराने रेशियो में। ठीक है, अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, 3 पार्टनर है ABC, रेशियो आपको दे रखा है 5:3:2, बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट या क्रेडिट जाए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर ए रिटायर हो रहा है और कुछ चीजें आपको दे रखी हैं, मतलब आपको यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ये आपका फॉर्म बना लेते हैं। डिंग 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 DRCR। ये अपना कौन सा वाला फॉर्मेट है, पापा वाला फॉर्मेट है ना, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए बेटा जी, अब देखो 1 बाय 1 करते हैं। Bad debts amounting to ₹10,000 were to be written off and provision for doubtful debt be maintained at existing rate। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपके बैड डेब्ट्स थे कितने के हो गए, 10,000 के हो गए। उसके बाद आपको जो प्रोविजन बनाना है वो एग्जिस्टिंग रेट से ही बनाना है। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिए आपके प्रोविजन कितने के दे रखे थे, 9,000 के, और बैड डेब्ट्स कितने के हो गए, 10,000 के, यानी कि 1,000 का नुकसान तो यहां हो गया। अब सबसे पहले हमें यहां पर यह जानना पड़ेगा कि सर 1,50,000 और 9,000, तो पहले हमें रेट जाननी पड़ेगी कि जो बैड डेब्ट्स है वो किस रेट से मेंटेन किए गए हैं। उसके लिए ये जो प्रोविजन है 9,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, तो अपना हम यंत्र निकाल लेते हैं। चलिए 9,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 इंटू 100, यानी कि जो प्रोविजन है बेटा जी वो 6% से हमें क्या करा गया है, ये जो प्रोविजन है ये 6% से मेंटेन किया गया है। और आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्रोविजन है इसी रेट से आपको मेंटेन करना है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखते हुए मैं चाहता हूं कि एक बार मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो सेकंड वाली एडजस्टमेंट है और जो थर्ड वाली एडजस्टमेंट है उसको एक बार जरा अपने आप से देख लें कि इसको आप रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में डालेंगे या इसको आप रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डालेंगे। फटाफट से सेकंड वाला जो दे रखा है आपको, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स कितने के दे रखे हैं बेटा, 20,000 के, यानी कि ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ये आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को बेटा जी आप कहां डालेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन या फिर
क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन। इसको देख लीजिए एक बार फटाफट से। सर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहाँ जाती है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी तो हमारी कहाँ जाएगी बेटू, बताओ फटाफट से। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारी जाएगी, नुकसान है डेबिट साइड में, नुकसान है बेटा जी डेबिट साइड में जाएगी। यस सर, कहाँ जाएगी बताओ नालायकों, फटाफट से। नुकसान है, कहाँ जाना चाहिए? उसके बाद जो आपको नेक्स्ट दे रखा है बेटा जी, उसको देखो, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज वाला। ये आपके हिसाब से कहाँ जाना चाहिए, कहाँ का पार्ट बनना चाहिए? देखिए फटाफट, क्या लगता है आपको कहाँ जाएगी? प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस 25,000 के हमको प्रोविजन बनाए हैं, या आप कह सकते हो प्रोविजन देना है। ये कहाँ डालेंगे आप लोग? बहुत गर्मी है भाई। चलो, बहुत गर्मी। हाँ जी, हो गया दोनों का। एक बार देख लेते हैं पहले, देखो। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ऑफ ₹20,000 विल बी टेकन इनटू अकाउंट। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आपके लिए एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, आपके लिए एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हमारे लिए क्या होता है बेटा? घाटा होता है। इसको हम कहां डालेंगे? डेबिट साइड में डालेंगे। टू क्रेडिटर्स कितना बेटा जी? 20,000। कितना बेटा जी? 20,000। उसके बाद प्रोविजन इज टू बी मेड, एक प्रोविजन बनाना है आपका, कितने का? 25,000 का। प्रोविजन फॉर लीगल डैमेज। प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। चलो, अब बात आई यहां वाली, देखो ये वाला पॉइंट अच्छे समझना, एक बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है। बेसिकली क्लास 11th में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेटर्स के लिए, जहां पर होता था बैड डेब्ट्स प्लस फर्दर बैड डेब्ट्स प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। लेकिन यहां हम क्या करेंगे? यहां हमने ये पता करा कि हमें जो प्रोविजन बनाने हैं वो कितने परसेंट बनाने हैं? 6% से बनाने हैं। आपको नुकसान कितने का हुआ है बेटा जी? 10,000 रुपए का हुआ है। फटाफट से आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि नुकसान कितने का हुआ है? 10,000 का हुआ है। प्रोविजन यहां पर आपने 9,000 के बनाए हुए हैं, यानी कि आपको एक्चुअल नुकसान कितने का हुआ? 1,000 का। 9,000 तो प्रोविजन में से चले गए, यानी कि कितने के डेटर्स कंफर्म हो गए? 1,000 के डेटर्स कंफर्म हो गए कि ये नहीं आने। उसके बाद आपको 6% से प्रोविजन बनाना है बेटा। उसके बाद आपको 6% से प्रोविजन बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आप क्या करोगे बेटा? उसके लिए आप सिंपल यहां से चाहो तो यहां ले लो कि आपका 1,50,000 के डेटर्स थे, 10,000 का बैड डेब्ट्स हो गया। इस प्रोविजन को मत छेड़ो, इस प्रोविजन को मत छेड़ो। 1.5 लाख के डेटर्स थे, 1,50,000 के डेटर्स थे, 10,000 का बैड डेब्ट्स हो गया, यानी कि नुकसान कितने का बचा? डेटर्स 1,40,000 के। 1,40,000 का 6%, तो 1,40,000 का 6%, 1,40,000 का 6% आ रहा है 8,400। 1,40,000 का 6% आ रहा है 8,400। जरा क्वेश्चन में देखो, आपने प्रोविजन ऑलरेडी कितना मेंटेन कर रखा है बेटा? आपने प्रोविजन ऑलरेडी कितना मेंटेन कर रखा है? 9,000 का, यानी 600 रुपए ज्यादा कर रखा है। फायदा है हमारे लिए, सीआर में आएगा। ध्यान से समझना, बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोबारा से इसको समझो। ओके, आपसे क्वेश्चन में कहा गया बैड डेब्ट्स हो गए सर 10,000 के। जैसे ही आपने बैड डेब्ट्स का नाम सुना, ये कंफर्म हो गया कि इसमें से 10,000 रुपए नहीं आने। कितने बचे? 1,40,000 रुपए। आपसे कह रहा है आपको प्रोविजन सेम रेट से बनाना है जिस रेट से आपने बनाया हुआ है। तो आपने रेट निकाली 9,000 अपॉन 1.5 लाख इंटू 100, 6%।
डेटर्स एक्चुअल कितने बचे? 1,40,000 के, क्योंकि 10,000 कंफर्म हो चुका है। 1,40,000 का 6% निकाला तो आया 8,400। आपने प्रोविजन कितने के बनाए हुए हैं? 9,000 के, यानी 600 रुपए ज्यादा के बनाए हुए हैं, तो ये बाय प्रोविजन यहां आ जाएगा कितना? 600 रुपए। उसके बाद और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? देयर इज अ लाइबिलिटी फॉर ₹15,000 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी। 15,000 रुपए की लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो यहां आपका रिवैल्यूएशन में कहा आ जाएगा? डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 15,000। उसके बाद आपसे कह रहा है सैलरी क्रेडिटर्स बी रिड्यूस्ड बाय 8,000 बीइंग ए लायबिलिटी नॉट पेबल। 8,000 जो सैलरी क्रेडिटर्स में शामिल थे वो आपको पेड नहीं करने, फायदा हो गया। रिवैल्यूएशन में कहा जाएगा? सीआर साइड में जाएगा। स्टॉक बी इंक्रीज्ड बाय 15,000, बाय लगा हुआ है, स्टॉक इतने से बढ़ गया, कहां जाएगा बेटा जी? कहां जाएगा ये? सर स्टॉक बढ़ गया, सीआर में जाएगा। प्लांट इज टू बी रिड्यूस्ड टू, प्लांट इतना हो गया, प्लांट इतना हो गया, पहले कितना था? 2 लाख था, अब 1,80,000 हो गया, 20,000 का घाटा हो गया, तो ये 20,000 का घाटा भी कहां पर आएगा? 20,000 घाटा डेबिट साइड आएगा। अब आपको इसकी एंट्री पास करनी है, तो एंट्री मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं अभी भी बता रहा हूं। आपको बस ये देखना है कि ये जो चीज है, जो चीज बड़ी है मस्त मस्त, जो चीज बड़ी है मस्त, ये जो चीज है ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रही है या रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आ रही है? अगर ये रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में आ रही है, जैसे कि यहां क्रेडिटर्स, जिसको हमने अनरिकॉर्ड क्रेडिटर्स कहा, इसके लिए जो एंट्री पास होगी वहां पर रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, यानी एंट्री क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। रिवैल्यूएशन क्या हुआ? डेबिट हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। और अगर आप क्रेडिट साइड की एंट्री पास कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन में कहा जा रहा है? क्रेडिट साइड में, तो जनरल एंट्री में रिवैल्यूएशन कहा जाएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है बेटा जी, तो ये अपना बेसिक था। अगली वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो रिजर्व वगैरह दे रखे हैं, अकाउंट्स वगैरह दे रखे हैं कंबाइन, वो बनाएंगे। आप सभी लोगों से एक छोटू सी रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि हम आप लोग नालायक को क्या करते हो कि पहला लेक्चर देखते हो, उसके बाद आगे लेक्चर्स पर नहीं जाते हो। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, बट शायद कुछ बच्चे नहीं जाते हैं। बेटा ऐसा करने से बहुत सारी चीजें आपकी स्किप हो रही हैं, मिस हो रही हैं। हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ जाए, हो सकता है मैंने कोई इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दी हो, क्योंकि मैं बीच बीच में वो भी क्वेश्चन करवा देता हूं जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा ना किया करिए, ठीक है? ठीक है बेटू, चलिए। तो फिलहाल के लिए आपके लिए होमवर्क यही है कि मतलब कि अपनी बुक का फर्स्ट से लेकर 25 क्वेश्चन तक आपको होमवर्क में करना है अनसॉल्व। और जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लो, अलग ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा। उन किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप बताइएगा, उसको भी हम देखेंगे, ठीक है? और अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो आपको बस लिख देना है कि सर डन, डना डन डन, वेरी वेरी गुड, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आपको बहुत अच्छे से आ रहा है। तो बच्चा लोग अपना ध्यान रखिएगा, खाना पीना खाते रहिएगा, माँ बाप का ध्यान रखिएगा। टाटा, बाय बाय, सी यू। गब्बर सर, गब्बर आर्मी, टेंशन नको।